Namaskar, this video is for suicide prevention. If you have any concern, please do contact with your consultant or counselor or psychologist or doctor. The conflict of interest none. अक्सर ये देखा गया है कि क्रोध में लोगों को कहते सुना है कि हम मर जाए भी और तुम्हें फंसा दे भी। गुस्से में मतलब उनकी जो इम्पल्स है, जो रिस्पॉन्स है, वो इतना तीव्र होता है कि उन्हें अपने प्राणों को त्यागना ज़रा भी कष्टदायी नहीं लगता। केवल ये अनुभूति प्रेरित करती है कि अगर हम मर जाएंगे तो सामने वाला फंस जाएगा, या फिर वो ये सोचते हैं कि सामने वाला तो इतना बड़ा आदमी है कि हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाला बड़ा आदमी है, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते और प्राणों को त्याग देना ही एकमात्र विकल्प है, तो इस मामले में जो हमारी जन्म से लेकर के और आखिरी सांस तक की लर्निंग है, या जो भी हम सीखते हैं, या जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे मजबूत घर बनाना हो, सोने चांदी इकट्ठा करना हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि मुसीबत में हमारे काम आए, और यही अपन सीखते भी हैं। तो फिर ऐसी मुसीबत जो आपको किसी व्यक्ति से आ रही है, इसमें जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो फिर एक तरफा आपका पक्ष रखने वाला कोई है ही नहीं है। तो केवल बातें बनेंगी, आपके लिए थोड़ी सी भावनाएं मिल जाएंगी और बस मैनेज हो जाएगा आसानी से। आप वैसे के वैसे निपट जाएंगे और सामने वाला दूसरा कोई विक्टिम बनाने लगेगा तो प्रोत्साहन अलग से मिलता है। वहीं जो पहली कंडीशन है, जिसमें आप रेज के कारण से या आवेश में आकर के कि जब हमारी प्राण निकल जाएंगे तो सामने वाला फंस जाएगा, तो ये भ्रम भी अब बिल्कुल भ्रम ही रह गया है। क्योंकि अभी हाल ही में एक घटना हुई है खजुराहो थाना क्षेत्र में, जिसमें जो मैंने देखा पुलिस का बयान कि उनका कहना है कि किचन में एक नवविवाहिता ने जो है वो फांसी लगा ली। शादी के शायद 52 दिन हुए हैं और इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जांच चल रही है। जबकि जो ससुराल है, आमतौर पर प्रथम दृष्टया आपने जितने भी मामले देखे हैं तो लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ गिरफ्तारियां ज़रूर करती हैं। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिस्टम की कि कोई ना कोई कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ एक गजब का ही अब हम क्या कहें, जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें ना कहीं एम्पैथी नज़र आ रही है, ना सिंपैथी नज़र आ रही है। हाँ, सिंपैथी है कि वो एक शायद हत्यारा होता जो 2 हत्याएं कर देता, शायद। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, कहने को डॉक्टर हूँ, लेकिन शायद हो सकता मैं तुम्हारी हत्या कर दूँ, तो तुम आओ कट्टा लेके और हमें उड़ा दो। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऐसी कंडीशन हुई है। लेकिन अभी मैं जिंदा हूं तो मैं कह दूंगा कि भाई वो मैसेज या जो बात है मैंने यहाँ सार्वजनिक रूप से कही, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही। लेकिन अगर तुम चले गए तो फिर तो जो स्टोरी बनेगी वही मानना पड़ेगी, क्योंकि और कोई तो है नहीं। तो सिंपली कहने का ये मतलब है कि कैसी भी मुसीबत हो, अगर आप हैं तो हर मुसीबत से उबर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपसे ज़्यादा कायर कोई नहीं है। तो अब जो दुर्घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक है, दर्दनाक तो ठीक है, हृदय विदारक है, और इसमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसकी तो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मैंने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवारों में नहीं होगा, हम तो अपर मिडिल क्लास में या अमीरों में आते हैं, तो अगर आप देखें तो शायद जज ने भी आत्महत्या की है, जज की बहू ने भी आत्महत्या की है, और सुनीता और जो क्या नाम है एक और
अभी हाल ही में चल रहा इनके, हाँ इनसे भी ये खजुराहो वाला मामला इन्फ्लुएंस है। भाई ये जो थ्योरी आई है ये इसी से आई है कि चैट चल रही थी, जबकि हम गॉसिप में आप देख लो हजारों मीम बन रही हैं इस बारे में। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इरेशनल थॉट्स को हम फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कैसे फुलफिल कर रहे हैं, वास्तविक घटनाओं को प्रोत्साहित करके कि अगर उसको है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। जिस घर में ये हुआ है, अगर मान लीजिए एक बता रहे हैं हम गांव की, एक बार एक गाय, बहुत पुरानी बात है, बरसों पुरानी बात, मुझे लगता है हम शायद स्कूल में रहे होंगे, तो परिवार में ही चाचा हैं हमारे, तो एक्सीडेंटली एक गाय की डेथ हो गई थी। एक्सीडेंटली, घर में नहीं मरी थी, जहां बांधते हैं वहां पे मर गई थी, नदी में गिर के मर गई थी। तो उसमें जो रिचुअल होते हैं, मतलब पूरा उसको सम्मान दिया गया था, जानवर की तरह नहीं, एक परिवार की सदस्य की तरह जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, जो भावनाएं मिलना चाहिए वो मिली थी, सारे उसके क्रियाक्रम हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सभी लोग ऐसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं बिना इंतजार किए हुए, बिना तथ्यों को देखे हुए। और चलिए कुछ तथ्य हैं भी सामने, वो क्या है कि पहले उसे ये उसके पति ने ही कहा है, जो मैंने सुना, कि उसके जीजा परेशान करते थे, मोबाइल भी चेंज कर दिया गया। उसके भाई ने भी ऐसे ही कुछ कहा है कि जीजा परेशान करते थे। ठीक है, मोबाइल चेंज कर दिया, आपको जब पता था तो आप चैट रिकॉर्ड रखो सेफ्टी में, या कि आप प्रयास करो। तो अगर आप ये कह के पल्ला झाड़ेंगे कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो ये सही बात नहीं है। हम घर में नहीं थे, हम बाहर थे, सामने वाला अगर सारे दरवाजे, ऐसा नहीं है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या इस तरह की बुद्धि आप कह दो, वो भी आई थिंक पर्याप्त इंटरमीडिएट या शायद कॉलेज छात्रा रही। तो कहने का मतलब है, लोगों से भी अपील है कि अगर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे, भले किसी पर्सनल बेनिफिट में, तो इसका दूरगामी परिणाम एक न एक दिन आपके पास भी आने की आशंका है। तो जिस तरीके से मानवीयता आपको रखनी चाहिए वो रखिए। हो सकता उसकी ही जो कहा जा रहा है, जो थ्योरी गढ़ी जा रही है वो सही हो, लेकिन हम इंतज़ार करें। अभी उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, आप देख लो कसाब और लादेन जैसे जो अपराधी रहे हैं मानवता के, उन्हें भी अंतिम संस्कार किया गया था, या उनका भी उस वक्त मान रखा गया था, मरने वाले की आत्मा का। तो यहाँ कम से कम उतनी मानवता रखना ज़रूरी है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर इस तरीके से जो सूचनाएं हैं वो मैनिपुलेट होंगी, तो आगे किसी की भी बेटी के साथ कभी भी ऐसा हो जाएगा। और सामने वाला हो सके, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये होने लगेगा कि जिस ससुराल में बहू की आत्महत्या हुई या हत्या हुई, उसको पता लगा, अवार्ड मिलने लग जाए कलेक्टर या राष्ट्रपति से। तो इंतज़ार करें, एम्पैथी अपनी रखें, जो चला गया है उसके प्रति सम्मान रखें, परिवार के प्रति सम्मान रखें। कोई कह रहा है कि वो पिताजी की गलती है। पिताजी, आप सोचो कि 1.5 महीने 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए शादी किए हुए, और मेरे ख्याल से अपने क्षेत्र में देखो तो शादी का हिसाब किताब ही महीनों चलता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि शायद मुख्यमंत्री किसी योजना में शादी हुई तो जेब से खर्चा नहीं आया या कम आया होगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि भाई तुम गरीब की बेटी ले आओ, दूसरी तैयारी करने लग जाओ। बहुत बेकार, विचित्र, एकदम साइकोपैथ जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इनसे बचिए। और
जो लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि आत्महत्या कर लें, केवल ये उन्हीं के लिए है कि आप चले जाओगे तो आपके पीछे आप ही को अपराधी निश्चित रूप से बनाया जाएगा, सारा जो जिम्मा है वो आपके ऊपर ही मढ़ा जाएगा। सो अगर कोई भी कष्ट किसी से है, आपने हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन इसीलिए पढ़ते हैं स्कूल में प्राइमरी से कि हम बोलना सीखें, हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं कि हम लिखना सीखें। तो जो आपके कष्ट हैं उन्हें बोलें, लिखें, अथॉरिटीज़ के पास जाएं। सारा जो सिस्टम है वो आप ही के लिए है, जो पुलिस का सिस्टम है या जुडिशियरी है वो आप ही के लिए है। तो आप निश्चिंत होकर के जाइए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपके लिए हूँ ही। और भी नंबर्स ऑफ आपके मनोदर्पण हैं, अस्पताल है, जिला अस्पताल है। ठीक है, नमस्कार।